हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपको एक नए सेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। कि भारत में कैसे अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के जब शासनकाल था उसमें प्रेस का विकास कैसे हुआ, समाचार पत्र कौन कौन से आए और किसके द्वारा वो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी क्वेश्चन इसमें हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला समाचार पत्र था, बताइएगा इनमें से भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, पायनियर, संवाद कौमुदी या फिर द कलकत्ता गजट। तो क्या था? ये सबसे पहले बंगाल गजट आया था। ठीक है, बंगाल गजट भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र था। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बताइएगा सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू की गई थी? बेलेजली, डलहौजी, हेस्टिंग या फिर जॉन एडम्स। तो किसके द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसिंग डाउन किया गया था? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था, ये बेलेजली के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट परिवर्तन किया? किसने सर्वप्रथम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया? बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसमें से? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो किसने किया था परिवर्तन वर्नाकुलर प्रेस में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किसने किया था? ये लिटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिटन के द्वारा। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही। किसके द्वारा किया गया था? लिटन के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो या कर्जन या फिर लिटन। तो किसने रद्द किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है, रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी पत्रकारिता करते हुए कौन से भारतीय थे जो सर्वप्रथम जेल गए थे? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, रविंद्रनाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो कौन व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम जेल गए थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, ये सबसे पहले जेल गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास या फिर रामनाथपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो किसने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार? ये तारकनाथ द्वारा किया गया था। ठीक है, तारकनाथ दास द्वारा अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार कहां से प्रकाशित होता था? मिरातुल अखबार एक साप्ताहिक अखबार समाचार पत्र था। वो कहां से प्रकाशित कौन से प्रकाशित करते थे? सर सैयद अहमद खां, राजा मोहन राय, लाला लाजपत राय या फिर मौलाना शिबली नोमानी। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ये राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और कब किया जाता था? 1821 में। ठीक है, 1821 में ये मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? बताइएगा इंडियन मिरर अखबार कहां से प्रकाशित होता था? मद्रास, कलकत्ता, बंबई, पांडिचेरी। तो कहां से होता था? ये कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर जो अखबार था ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। और किन किन के द्वारा किया गया था? एक देवेंद्र नाथ घोष से और एक
और एक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, एक मनमोहन जो थे, मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। दोनों लोगों ने स्थापित किया था। कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष 1861 में। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बताइएगा। जो गदर पत्र था, समाचार पत्र था, उसका प्रथम अंक जो है इनमें से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो बताइएगा, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी या फिर हिंदी। किस में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेजी में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी में जो प्रथम अंक था ये प्रकाशित हुआ था। चलिएगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। और यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी हुआ बाद में। ठीक है, लेकिन प्रथम पूछेगा तो वो अंग्रेजी में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, एस.एन. बनर्जी या फिर गिरीश चंद्र घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापना की थी? अमृत बाजार जो पत्रिका थी ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1868 में की गई थी, यानी 1868 में। और कहां से? ये कलकत्ता से की गई थी। ठीक है, कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका की प्रकाशन किया जाता था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसने सोम प्रकाश नमक नहीं होगा, नामक होगा। ठीक, नामक होगा। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो किसने शुरू किया था? ये ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? बताइएगा, इनमें से कौन सा समाचार पत्र था जो उदारवादी नीतियां से का प्रचारक था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर या फिर फ्री प्रेस जर्नल। तो कौन सा था? ये लीडर था। ठीक है, ऑप्शन सी लीडर। और इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, लीडर पत्रिका की स्थापना। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं सॉरी, इसका स्थापना नहीं किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? बताइएगा, इनमें से द इंडियन ओपिनियन पत्र जो था, समाचार पत्र था, किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तमिल, गुजराती, उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो किसमें द इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी नहीं छापा जाता था, किस भाषा में? ये उर्दू हो जाएगा। बाकी तमिल में भी थी, गुजराती में और अंग्रेजी में भी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। किसने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या होम रूल पार्टी या उग्रवादी पार्टी। तो किसके द्वारा किया गया था? ये होम रूल पार्टी। ठीक है, और इनमें एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था यंग इंडिया का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इनमें से अंग्रेजी भाषा में कौन से समाचार पत्र की जो प्रकाशित होता था वो क्या था? यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन, हिंदू पैट्रियट या फिर द हिंदू। तो क्या हो जाएगा? ये हिंदू पैट्रियट। ठीक है, हिंदू पैट्रियट जो था ये प्रकाशित हुआ था
भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, समाचार पत्र था। चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। यानी जो हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र था वह नील आंदोलन जो हुआ था, नील आंदोलन जो किया गया था किसानों के द्वारा, तो उसका ये समर्थन करता था। तो किसके द्वारा वो प्रकाशित किया गया था? दिगंबर बिश्वास, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र चंद्राकर या फिर हरीशचंद्र मुखर्जी। तो किसके द्वारा किया गया था? ये हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पैट्रियट का संपादक किया गया था, जो कि भारतीय द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्न में से कौन जुड़ा था? कौन वंदे मातरम जो पत्रिका थी, जो साप्ताहिक थी, किसके कौन जुड़ा था इसमें? सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे या फिर अरविंद घोष। तो कौन जुड़ा था? ये अरविंद घोष जुड़े थे, ठीक है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम गीत। और ये कहाँ से लिया गया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के रचना है आनंद मठ, उससे लिया गया था। और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बताइएगा, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? प्रभाकर, पंजाब केसरी, द डॉन या इंडियन नेशन। तो क्या होता था पटना से? इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो अखबार था इसका प्रकाशन पटना से होता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। बताइएगा कौन स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? सीएन मुदालियर, सीआर रेड्डी, सीबी रामन पिल्ले या फिर के रामकृष्ण पिल्ले। तो कौन थे स्वदेश वाहिनी के संपादक? ये के कृष्ण पिल्ले थे, ठीक है, के कृष्ण पिल्ले, ठीक है। और ये 1878 में, ठीक है, 1878 में संपादक हुआ था, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरिजन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा, हरिजन समाचार पत्र किसने प्रकाशन किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या गांधी जी। तो हरिजन समाचार पत्र के प्रकाशन कौन किया था? ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और ये कैसा पत्र था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। इसमें जो हरिजन था, हरिजन अंग्रेजी में था, बाकी हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में था, ठीक है। हरिजन जो है अंग्रेजी में था, लेकिन जो हरिजन बंधु था वो गुजराती में और हरिजन सेवक वो हिंदी में था। चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? किसने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक या फिर आत्माराम पांडुरंगा। तो किसके द्वारा किया गया था मराठी बहिष्कृत भारत? ये 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित होता था? तो कौन सा जर्नल था जो अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल, जमींदार, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या कॉमरेड। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या प्रकाशित होता था? अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये क्या था? उर्दू साप्ताहिक था, ठीक है।
ये 1912 में उर्दू साप्ताहिक था और इसे 1914 में जो है अंग्रेजों द्वारा प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था अल हिलाल समाचार पत्र पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बताइएगा, लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? वंदे मातरम, वीर अर्जुन, पीपुल या ट्रिब्यून? क्या था ये? वंदे मातरम था। ठीक है, वंदे मातरम ये लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था और बाद में अंग्रेजी में भी आया, वो द पीपुल के नाम से आया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया? किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा ये? बताइएगा सभी लोग, बताओ कमेंट में लिख के बताओ सब लोग, क्या हो जाएगा? ये कौमी आवाज जो पत्र था, समाचार पत्र, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौमी आवाज, अबुल कलाम आजाद या फिर प्रभात, एनसी केलकर या स्वराज पार्टी, या स्वराज पार्टी, टी प्रकाशम या नवजीवन महात्मा गांधी? तो क्या इसमें से सुमेलित नहीं है? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? इसमें से क्या गलत है? ये कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और अबुल कलाम आजाद इसके नहीं होंगे। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल प्रकाशित करते थे। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा, बाकी तीनों, प्रभात, एनसी केलकर, स्वराज, टी प्रकाशन और नवजीवन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था प्रकाशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें यानी इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है। बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ या महात्मा गांधी, मूक नायक, या फिर सभी सही हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा यंग इंडिया नहीं, इनके द्वारा मराठी, ठीक है, मराठी समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और एक केसरी, एक मराठी, एक केसरी। ये मराठी जो है ये इंग्लिश में था और एक केसरी मराठी भाषा में। और यंग इंडिया, यंग इंडिया किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के समय एनी बेसेंट के द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, केसरी, बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया या फिर दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गोपतार? क्या सुमेलित नहीं था? क्या सुमेलित नहीं है इसमें से? इनमें से भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट पत्र नहीं चलाया गया था। बाकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्र गोपतार। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? अब इनमें से बताना है आप सभी को कौन सा सही सुमेलित है। महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा या फिर एनी बेसेंट द्वारा यंग इंडिया? तो क्या हो जाएगा?
ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और किस भाषा में? ये मराठी भाषा में था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेगा मित्रों, अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बताइएगा, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? गोपाल कृष्ण गोखले से, एनी बेसेंट से, बाल गंगाधर तिलक से, क्या इनमें से किसी से भी नहीं? तो किससे कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है? यह एनी बेसेंट से जुड़ा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, या फिर टी.एम. नायर? तो कौन से बॉम्बे क्रॉनिकल के संबंधित है? ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ठीक है मित्रों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन से जुड़ने के लिए, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, तो चलते हैं। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।